नमस्कार दोस्तों, मैं सरन चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज अगर हम यहाँ मार्केट को शुरू करते हैं तो हम देखेंगे इंडिया विक्स अभी आज भी 9.5-10% तकरीबन डाउन हुआ है। तो इंडिया विक्स आप देख सकते हो, नॉर्मल आपने जो रेंज है 10 से 15 के आसपास की, वो वहां तक पहुंचने वाला ही है। अब इंडिया विक्स से क्या मतलब? इंडिया विक्स का मतलब होता है कि मार्केट में जितना इंडिया विक्स कम रहेगा उतनी वोलेटिलिटी कम होगी, मतलब अपना स्टॉप लॉस कम रहेगा। अगर मान लो आप नॉर्मली 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हो, अगर इंडिया विक्स जैसे बढ़ता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस 30 से लेके 50, 50 से लेके 60, 70 तक बढ़ता ही जाएगा। तो इंडियन विक्स नॉर्मल होने से रिटेल ट्रेलर और खास करके खास तौर पे बायर्स के लिए बढ़िया है। आपने तो नेग्लिजिबल नेगेटिव पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विस और सेंसेक्स। अब हम देखेंगे निफ्टी का वन डे में, जो प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो डबल टॉप था निफ्टी का। मैंने बोला था ये डबल टॉप है। शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। अब वही ये कैंडल बनी है जिसका प्रीवियस कल के दिन का हाई तो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन लो ब्रेक किया है। क्लोजिंग के ऊपर ही दी है और दोनों साइड तकरीबन वीक एक जैसी है, मतलब बायर्स और सेलर्स बराबर की टक्कर है। तो जो आज का लो है 23,200, ये अगर कल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से एक डाउनसाइड मूवमेंट दे सकता है। अभी फिलहाल मार्केट यू कहूँ तो टॉप पे खड़ा है। डबल अभी यहाँ पे अब अगर आप देखोगे, प्रीवियस शूटिंग स्टार और अब स्टार कैंडल है। डोजी है लेकिन स्टार है। तो यहाँ बायर्स और सेलर्स की टक्कर है। तो अब बहुत ही संभाल के यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, कम क्वांटिटी में कीजिए। अगर डाउन साइड जाता है तो आप ज्यादा क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपसाइड में आप बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी इस्तेमाल कीजिए। या देखो, आरएसआई भी एडजस्ट हो रहा है धीरे धीरे मार्केट टॉप पे, लेकिन आरएसआई कहाँ जा रहा है आप ये देख सकते हो। मतलब बिल्कुल विसंगत है प्राइस और आरएसआई में। तो ऐसे समय पे जब तक आपको ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं चलते, तब तक थोड़ा सा ट्रेड क्वांटिटी कम करनी चाहिए, लंबा टारगेट कम करना चाहिए, बिल्कुल स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। अब आवरली में यह देख सकते हो, डबल टॉप क्लियरली आपको यह दिख रहा है। 23,200 ये यम पैटर्न का जो सेंटर है वो है। अगर ये ब्रेक होता है तो कल आप डाउनसाइड ट्रेड कर सकते हैं। और अपसाइड ट्रेड करना तो 23,377 के ऊपर 23,413 का एक और रेजिस्टेंस है। तो 23,413 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड ना करें। अब इसके लिए अब आप यहाँ देखोगे तो ये एक थर्ड टच है यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप यहाँ अगर छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप बाय साइड जा सकते हो 23,315 के लिए। और अब वो ट्रेड के लिए अगर आप कुछ क्वांटिटी बुक करके आप साइड जा सकते हो। अदरवाइज अगर एक ही लॉट में करते हो तो यही पे बुक कीजिए, क्योंकि अप साइड डबल टॉप है। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सेम आप देख सकते हो, शूटिंग स्टार फिर स्टार कैंडल, सेम सब कुछ यहाँ भी लागू है। तो आवरली में हम चलेंगे सीधा। आवरली में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक बड़ा शूटिंग स्टार है, अब इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है? ये जो ऊपर पूरा सेलर्स का प्रेशर है, जिसको ब्रेक करने में बायर्स नाकामयाब रहे। जब तक 50,100 ब्रेक नहीं करता तब तक ये प्रेशर जो बायर्स है वो या उनके सॉरी सेलर से उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे और वो मार्केट से भागेंगे नहीं। तब तक ये सेलर्स का प्रेशर मार्केट में बना रहेगा जब तक ये 50-100 ब्रेक नहीं होगा। ये कैंडल से आपको
इस कैंडल का यही मीनिंग है। अब यहाँ पे देखोगे तो 49,530 का एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तभी आप डाउन साइड जा सकते हो। और 49,950 ये ब्रेक होगा तो आप अप साइड ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे, जब ये लास्ट हाई राय लगा उसके बाद ये लोअर हाई लगने लगी, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, और ये जो लोअर लोस थे इसको ब्रेक किया। लेकिन अब ये जो लोअर लो है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ट्रेड है वो आपको, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ सपोर्ट लिया है, करेक्ट। मार्केट इस कैंडल पे ओपन हुआ, नीचे आया और यहाँ डबल बॉटम बना है। ये क्या है, डबल बॉटम बना है यहाँ पे। तो आप ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी इसके ऊपर बाय कर सकते थे और एक अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ मिल सकती थी। सेकंड ट्रेड तो यहाँ पे बनता ही था, यहाँ पे बिल्कुल सेकंड ट्रेड बनता था और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यही दो ट्रेड निफ्टी में थे। अब यहाँ पे आने के बाद आप एक ट्रेड कर सकते हो बाय साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेकंड या थर्ड टाइम आएगा तो यहाँ पे आप एक बार बाय साइड के लिए ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसका भी सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका भी सपोर्ट है। तो ये आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है। तो आप यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा बनता है इस तरह। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न है, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न है। इसी तरह कोई छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप बाय साइड जा सकते हो, वरना 49,950 के ऊपर ही आपको बाय करना है। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब सेकंड या देखोगे तो कल तकरीबन 5,000 करोड़ की बाइंग हुई है एफआई और डीआई के बीच में। इसलिए जो 8,500 का जो नेगेटिव सेलिंग था वो अभी बन के 3,000 समथिंग करोड़ पे आ चुका है। अब देखते हैं आज क्या होता है, बाइंग या सेलिंग एफआई डीआई की। लेकिन जहां तक मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है तो नेगेटिव क्लोजिंग मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।